हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वसुंधरा, आप जानते ही होंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो आज मैं ब्लॉग डालने वाली थी, लेकिन कुछ ज़रूरी बात मुझे आप लोगों से करनी है, और जिनके बारे में करनी है उनके सब्सक्राइबर और उनके हेटर्स दोनों को ये वीडियो देखना पूरी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हियर आई एम बैक। मैं यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले ये एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि यहाँ पे किसी भी यूट्यूबर को जो है मैंने जवाब नहीं दिया है, किसी को टारगेट नहीं किया है। जिस तरीके से आप लोग ज्योति जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही फूल बरसा रहे हैं, आप उनके ऊपर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, उस हिसाब से मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे बाकी यूट्यूबर्स का ना तो हैशटैग यूज करने वाली हूँ, ना ही मैं यहाँ पे आप लोगों का नाम ले रही हूँ, और ना ही मैं किसी एक को यहाँ पे टारगेट कर रही हूँ। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिनसे मैं उनकी वीडियोस वगैरह देखती हूँ, मतलब कि जिन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई है उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप वो जो आपने अपने यूट्यूब वीडियो में बताया है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, और मुझे भी उतना ही हक है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाऊं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैं पूरे एक हफ्ते से देख रही हूँ ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, जिस वीडियो में ज्योति जी का वो जो डिश बनाई थी उन्होंने, वो खराब हो गई थी, और ठीक है, जिसके ऊपर लोगों ने उनको बहुत टारगेट किया है और अभी तक करते आ रहे हैं। उस वीडियो को एक हफ्ता हो चुका है। इस एक हफ्ते में ज्योति जी को बाकी यूट्यूबर्स की तरफ से इस कदर ड्रैग किया गया है, जिससे कि एक तो इंसान मेंटली डिस्टर्ब होगा, ठीक है। ऐसे इंसान की रातों की नींद हराम हो जाती है जब सोशल मीडिया पे उसके साथ की औरतें कह लो, उसके साथ की बहनें कह लो, जब उनका नाम लेकर, उनका हैशटैग लगाकर उनकी बेइज्जती कर रही होती है। जाहिर सी बात है। दूसरा एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि यहाँ आप उन्हें हाईलाइट कर रहे हो, उस हाईलाइट का उन्हें कोई नुकसान नहीं है। आई रियली वॉन्ट टू कन्फर्म, मैं आप लोगों को कन्फर्म करना चाहती हूँ कि इस चीज का, मतलब कि मुझे मैसेज आ रहे थे बीच में, ज्योति जी को कोई भी नुकसान नहीं है, हालांकि उन्हें फायदा हो रहा है। आप लोगों की उस वीडियो से, उनके लगाए गए हैशटैग से आप लोगों को सिर्फ एक वीडियो पे व्यू आएगा, ठीक है, लेकिन ज्योति को बाकी सभी वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं, और वो थैंकफुल है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने उनको, जो लोग उनको नहीं जानते थे, जिनको उनके चैनल्स के बारे में नहीं पता था कि एक विलेज ब्लॉगर ज्योति के नाम से कोई चैनल है, आपने उन्हें अपने चैनल के थ्रू, तो आप लोगों ने अपने चैनल के थ्रू उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रमोट कर दिया है, और वो लोग आपको मनी मन थैंक यू बोल रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो आप लोग को मैं भी थैंक यू बोलती हूँ कि चलो आपने एक जरूरतमंद इंसान की जो है हेल्प कर दी है। करने कुछ चले थे, हो कुछ और गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं सेकंड पॉइंट पे। मैं यहाँ पे आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ, आप जितने भी लोग ब्लॉगर्स हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या बोल रही हूँ, आप मुझे एक बात बताना, ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? क्या ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने ब्लॉग में जो भी दिखाओ दैट शुड बी इन परफेक्ट, मतलब कि वो परफेक्ट होना चाहिए, आपके झाड़ू पोछा परफेक्ट होना चाहिए, आपका रोटी पानी परफेक्ट होना चाहिए, आपका क्या बोलते हैं ना, जो गोबर कूड़ा होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। क्या ब्लॉग का मतलब परफेक्ट होना होता है, ये मुझे बताइए। जैसे कि ज्योति ने अपने वीडियो में बोला कि क्या आपसे गलती नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है, सबसे होती है, मुझसे भी होती है। मैं अभी कोई बहुत बड़ी कुक नहीं हूँ, मेरी फैमिली को मैं जितना बेटर खिला सकती हूँ, मैं जितना अच्छा खिला सकती हूँ खिलाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, और वो लोग खाते भी हैं।
मुझसे भी बहुत सारी चीज होती है। कई बार मेरे से रोटी जल जाती है, पता है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे रोटी नहीं बनानी आती। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। एक यूट्यूबर ने ऐसा बोला है कि मैं उनकी वैसे बात कर रही हूँ, तो एक यूट्यूबर ने ऐसे बोला है कि मैंने कुछ दिन पहले केक ट्राई किया था, मुझसे केक खराब बन गया, पर मैंने उसको वीडियो में नहीं डाला क्योंकि मैं परफेक्ट दिखाना चाहती थी। तो लेट मी क्लियर यू हियर, वो आपका अपना पॉइंट था कि आप परफेक्ट बनाना चाहते थे, 2-3 दिन तक ट्राई करके, फिर चौथी बार ट्राई करके परफेक्ट बना के फिर पब्लिक को दिखाना चाहते थे। यहाँ पे ज्योति की अपनी खुद की चॉइस थी, वो जैसा बना रही हैं, जैसा खा रही हैं, वही आपको दिखा रही हैं, राइट? तो जैसा आप खा रहे हो, जैसा आप बना रहे हो, आप दिखा रहे हो। ब्लॉगिंग का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपके ब्लॉग में सब चीज परफेक्ट होनी चाहिए, कभी नहीं होता। ब्लॉग का मतलब ये होता है कि जो लिटरली आपके लाइफ में चल रहा है, आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो, आपका दिन जिस तरीके से बीत रहा है, चाहे हो आप नहाए हो, नहीं नहाए हो, घर में कुछ आया है, नहीं आया है, रोटी बनी है, नहीं बनी है, आपके ब्लॉग में वही दिखाया जाता है जो आपके साथ में रियलिटी में हुआ था। अगर ज्योति ने वो ब्लॉग डाला जिस ब्लॉग में आप लोग कमियां निकाल रहे हो, जो कि मैंने भी देखा है, हाँ उनके कोफ्ते जले थे, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि वो और उनकी फैमिली इसी तरीके के कोफ्ते खाती है, तब आप लोग क्या कहोगे? अगर उनकी फैमिली को वो कोफ्ते अच्छे लग गए जो जले हुए थे, जिसमें मसाला नहीं था, पर फिर भी उसकी फैमिली को वो कोफ्ते अच्छे लगे जो कि ज्योति ने अपने ब्लॉग में बताया था कि टेस्टी बने थे। जरूरी नहीं है कि हर इंसान आप लोगों की तरह मलाई कोफ्ते खाए, जरूरी नहीं है कि हर इंसान मटर पनीर खाए, जरूरी नहीं है कि हर इंसान हॉट केस पे रखी हुई रोटियां खाए। गांव की, अच्छा एक यूट्यूबर और, गांव से याद आया कि एक यूट्यूबर ने बोला कि हम भी गांव के हैं, हमने तो गांव को कभी ऐसा रिप्रेजेंट नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी गांव की ही हूँ, ठीक है, मैं राजस्थान से हूँ। मेरा जो गांव है वो भी एकदम प्रॉपर गांव है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शहर में सारे लोग शहरी कहलाते हैं, दैट लिटरली डज नॉट मीन कि सारे करोड़पति होते हैं, करेक्ट? उसी तरीके से गांव में जब लोग रहते हैं तो गांव में सारे लोग लखपति नहीं होते। गांव में हर किसी की लाइफ अलग है, गांव में हर तरीके के लोग रहते हैं, गांव में हर जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। किसी का रहन सहन बहुत अच्छा होता है, कोई गांव में भी कोठियां मिलती हैं, गांव में भी एसी, कार, फ्रिज, इस तरह के वाले घर भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एसी, कार और कोठी वाला घर शहरी कहलाए, है तो वो गांव में ही ना, वो बंदा अपने आप को गांव का ही बोलेगा। उसी तरीके से अगर ज्योति का रहन सहन उस तरीके का है जो कि मैं उनको अभी रिसेंट फॉलो करने लगी हूँ, थैंक्स टू ऑल ऑफ द यूट्यूबर्स जिन्होंने भी उनके ऊपर वीडियो बनाई, उसी के थ्रू मुझे पता चला कि ये भी कोई यूट्यूबर है, और मैंने उनकी आराम से 3 से 4 वीडियो देख ली विद इन दिस वीक। तो मैंने वो देखा कि वो जो उनकी लाइफ है ना, वो रेगुलर वैसे ही चलती आ रही है, तो वो कहीं पर गलत नहीं है, ठीक है। जिन लोगों के घरों में पशु ढांडे होते हैं ना, क्योंकि मैं खुद गांव की हूं तो मैं गांव की लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रही हूँ, जिन लोगों के घरों में पशु ढांडे होते हैं उनकी लाइफ एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। हमारे भी गांव में पशु वगैरह हैं, हमारे भी घर के लोगों की लाइफ कुछ ऐसी ही है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जिन घरों में बच्चे होते हैं वहां पे माँ को टाइम नहीं मिलता कि वो सारा दिन मेकअप करके घूमे। जिन लोगों के बच्चे 5 साल से ऊपर हो जाते हैं वो फिर भी अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं थोड़ा बहुत टिक्की बिंदी करने के लिए, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के बच्चे 5 साल से कम के हैं उन्हें टाइम नहीं मिलता, वो भी इतना बड़ा घर ज्योति का, जिसे अकेली सफाई करने वाली वो खुद, पशुओं का काम, बच्चों का काम, घर का पूरा काम। अगर कोई इंसान उसे अपने से कंपेयर कर रहा है जिसके पास 2 कमरों का घर होगा, पशु ढांडे नहीं होंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और मैं यहाँ पे फिर से बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ कि कोई गरीब है कोई अमीर है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा भी जो ये फ्लैट है ये भी 2 BHK ही है, ठीक है। अगर मैं इस 2 BHK का काम करके थक जाती हूँ
मुझे भी जो है, मेरी बेटी छोटी है, परेशान करती है, मेरे से पूरा काम नहीं हो पाता, कई बार नहीं हो पाता, कई बार व्लॉग भी नहीं आते। मेरे व्लॉग लिटरली इसी कारण नहीं आते बिकॉज मैं बाकी चीज के कारण मैं एडिटिंग नहीं कर पाती। चलो ये एक छोटी सी दूसरी बात थी। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ज्योति ने अब गांव को गलत रिप्रेजेंट किया है? गांव में ऐसे कुछ घर हैं जहां पे पशु वगैरह नहीं होते, उनका काम जल्दी निपट जाता है। फिर चाहे वो 4 बजे उठती हो, 5 बजे उठती हो, वो अपनी रोटी पानी बना के कर लेती हैं और दोपहर में रेस्ट करके शाम को फिर से रोटी पानी में लग जाती हैं। उसी तरीके से जिन लोगों के घरों में पशु ढांडे होते हैं, वो एक अलग काम है। पशु ढांडों का काम बहुत अलग होता है, उनका एक अलग रूटीन होता है। ठीक है, गांव के घरों में हर एक चीज की अलग अलग चीजें नहीं होती। एक यूट्यूबर ने क्या बोला है कि तुम जो झाड़ू गाय भैंसों के नीचे से लगाती हो, वही तुम रसोई में यूज कर लेती हो। मैं आपको यहाँ फिर से बता दूं, गांव में हर चीज की अलग अलग, जैसे शहरों में कहते हैं ना कि बाथरूम में धोने वाला साबुन अलग, कपड़े धोने वाला साबुन अलग, नहाने वाला साबुन अलग, सर्फ अलग, बर्तन धोने वाला साबुन अलग। गांव में ये सब चीजें नहीं होती। गांव के लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हैं, पैसे बचाने वालों में से भी होते हैं, जो कि मैं भी गांव से हूं। और मुझे नहीं लगता कि ज्योति कोई गलत चीज कर रही है। वो आपको अपनी एक्चुअल लाइफ दिखा रही है, जो वो जी रही है। वो आप लोगों को वो नहीं करके दिखाएगी कि दी आई एम द बेस्ट, मैं गांव में रहती हूँ, दैट्स वाई मुझे अच्छा ड्रेसअप होना है, मैं यूट्यूब में आती हूँ तो मुझे टिक्की बिंदी करके आना है। यार ये टिक्की बिंदी ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। लोगों ने टिक्की बिंदी का जो क्या कहते हैं ना डेफिनेशन दी है, अभी कुछ दिन पहले तो एक आई थी प्राची प्राची करके, उन्होंने टिक्की बिंदी का एक अलग कह दिया। फिर एक आई थी प्रिया प्रिया करके, उन्होंने टिक्की बिंदी का दे दिया। अब ज्योति के पीछे आप लोग लगे हो टिक्की बिंदी को लेकर। यार टिक्की बिंदी होगी कि क्या हो गया? लोग कहते हैं कि तुम 2-2 चूड़ियां पहनते हो। मैं आज आपको पूरी तरीके से बात समझाने वाली हूँ, सुनना है तो सुनो। अगर आप उसके सपोर्टर हो तो सपोर्ट करोगे, हेटर हो तो हेट करोगे। दैट डज नॉट इफेक्ट मी। मुझे नहीं इफेक्ट पड़ता इन सब चीजों से, क्योंकि मैं भी किसी सब्सक्राइबर हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। ठीक है, तो अगर कोई औरत 2 चूड़ियां पहन के घर में काम कर रही है तो क्या बुरा है बताओ? कुछ लोगों को सजने धजने का ज्यादा नहीं होता। मेरे घर में मुझे भी नहीं है, इसका मतलब कि मैं क्या हूं फिर? मुझे भी ज्यादा जो है ये कि ना 12-12 चूड़ियां, हाथ भर भर की चूड़ियां पहनना और लीपा पोती करके बैठ जाना अपने घर में, इतनी लंबी सिंदूर लगा लेना, बड़ा सा बिंदा लगा लेना, लिपस्टिक लगा लेना, ऐसे करके बैठ जाना मुझे पसंद नहीं है। मैं कभी कभार आपको ऐसे करती हूँ, जैसे मैंने आज किया है। हफ्ते में एक बार मैं कुछ ऐसे तैयार होती हूँ। दिस इज नॉट मी, ये मैं रियल नहीं हूँ। गांव के लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता और मैं यहाँ गांव की बात भी नहीं कर रही हूँ, उस औरत को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता जो औरत अपने काम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके पास 2 बच्चे हैं, घर का काम है, वो खेत का भी करती होगी छोटा मोटा, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, उसके पास पशु ढांडे का भी काम है। अगर ऐसे सिचुएशन में वो नहीं तैयार हो पाती है तो कुछ गलत नहीं है। आप ज्योति जी का बड़प्पन देखिए कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप लोगों की तरफ से उसको कितना कुछ सुनने को मिला, बट फिर भी उसने आगे से आप लोगों को बहुत ही जनरल सा जवाब दिया है और वो आगे बढ़ चुकी हैं। तो फिर आप लोग क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आपको क्यों लगता है कि आपको इन सब चीजों में सपोर्ट लेना चाहिए? क्या फायदा होगा सपोर्ट लेने से? वो तो आगे बढ़ चुकी हैं। अगर उनको कुछ ऑब्जेक्शन होता तो वो आपको अपनी वीडियो में बहुत कुछ बोलती है। उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको ये लगता है कि आप लोग उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तो ये उनका फायदा है और वो इस चीज से आगे बढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। अब आप लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश मत करो कि भी हाँ अभी तो हमारे पास 4 बहनें आई हैं, अभी हमें और बहनें आएंगी। ऐसा नहीं होता यार, क्या कर रहे हो आप लोग को? नॉर्मल अगर किसी वीडियो में किसी सब्सक्राइबर्स की तरफ से अगर आपको कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ भी जाते हैं तो क्या आप उसको इतना लंबा खींचोगे? वो भी सारी वीडियोस में हैशटैग लगा लगा के आप इतना लंबा खींच रहे हो। सुना किसको रहे हो? ज्योति तो नहीं सुन रही है। ज्योति की तो लाइफ आज भी ऐसी है और हमेशा ऐसी ही रहेगी, क्योंकि उसकी लाइफ ऐसी ही है। लाइफ चेंज करना कोई चुटकी भर वाला काम नहीं है कि आपने कह दिया और वो कल से शुरू हो जाएंगे अपने आप को लेके। आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर आपको कोई बदलने के लिए कहेगा ना
तो आप भी अगले दिन से नहीं बदलोगे यार, उसकी लाइफ ऐसी ही है, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा भी मत कीजिए। इस वक्त उसकी जो तबीयत खराब है वो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने उसको इतना मेंटली डिप्रेस किया है, इतनी सारी वीडियोस उसके खिलाफ बन रही हैं जो कि मैंने खुद देखी हैं, 5 से 7 तो मैं खुद देख चुकी हूँ। ठीक है, तो इतना मजाक उड़ाया है उनकी। अगर हालत इस वक्त इतनी नाजुक है, उनके घर में संभालने वाली वो अकेली हैं, बच्चे हैं यार उनके, थोड़ा सा तरस खाइए इन सब चीज़ों पे। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, अपना ये नाटकबाजी यहाँ पर बंद कर दीजिए, अपने अपने व्लॉग्स में कंटिन्यू कीजिए, उनको छोड़ दीजिए। उनकी भाभी इतनी समझदार हैं कि अगर उन्हें कुछ सिखाना होगा, बताना होगा, कुछ भी होगा, बिकॉज वो काफ़ी हर चीज़ में वो काफ़ी ठीक हैं। जो पाखी फैमिली में जो मैडम है वो अपने आप देख लेंगे, अगर कुछ समझाना ही होगा ना तो वो उनको गाइड करने के लिए बैठी हैं। तो आप लोग इस चीज़ की सरदर्दी मत लीजिए और अपने अपने ब्लॉग्स में कंटिन्यू हो जाइए। ऐसे किसी के हाथ धो के किसी के पीछे मत पड़िए। बहुत हो चुका यार, बहुत हो चुका, अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी सुनने में बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा जब एक औरत के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ी हुई है। और दिक्कत ये है कि आप लोगों को दिक्कत ये है कि पाकि फैमिली ब्लॉग्स की जो मैडम है उसने उसको प्रमोट कर दिया। यार प्रमोट कर दिया है, सच तो यही है कि हाँ प्रमोट किया है, लेकिन क्या इस कदर आप एक औरत की हाथों के पीछे पड़ जाओगे? ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मेरी वीडियो, मैं आपको बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ कह भी सकती हूँ, लेकिन मेरी किसी बात से अगर आपको ख़राब लगा है तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम सब यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे पे कोई वीडियो ना बनाए। तो यहाँ तो उस औरत के पीछे 10-15 लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, सोचो उनके क्या हाल होंगे, है ना। तो अच्छी बात है कि आप लोगों को कुछ भी अगर उनको कुछ कहना है तो छोड़ दीजिए, उनके सब्सक्राइबर हैं, उनको कहने के लिए कह देंगे। उनकी भाभी हैं जो उनको खाना पकाना वगैरह करना सब सिखा देंगी, वो बहुत ही सुलझी हुई लेडी हैं। तो अपनी ननंद को भी अच्छे से, ननंद बोल रही हूँ, हाँ अपनी ननंद को भी अच्छे से सिखा सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वीडियो बना के उन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर उनको कुछ वीडियो देखकर सीखना भी होगा ना तो यूट्यूब उनके फ़ोन पर भी है, उन्हें जो सीखना होगा वो यूट्यूब में सर्च करके सीख लेंगी। तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा। मैं इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन बहुत हो गया। आज सुबह से मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब है। एक ही औरत के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, हाथ धो के पड़े हुए हैं, और क्या क्या कहावतें बना रहे हैं, क्या क्या मुहावरे बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार। वो आगे से आपको कुछ नहीं कह रही है, दैट डजंट मीन कि हम उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएं। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो मैं अभी आपको दे रही हूँ, और उसके बाद में बैठूंगी ब्लॉग एडिट करने के लिए। तो आई होप शाम तक या कल मॉर्निंग तक ब्लॉग आ जाए, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी हालत है। मेरी बेटी अभी यहाँ पर सो रखी है, तो मैं बस अब जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो एडिट करने के लिए। और वो वीडियो ज़रूर देखना, आप लोगों को देखनी बनती है। जो लोग मुझे आगे बहुत सारी चीज़ें लिख के जा रहे हैं ना, उन लोगों के लिए ही है वो। तो चलिए फिर मिलते हूँ फिर किसी और व्लॉग में। ये व्लॉग नहीं था, एक छोटी सी जो है मेरी खुद के तरफ से बात मैं आपसे करना चाहती थी। बस कीजिए यार, बस कीजिए। चलो बाय।